आपने जैसे शादाब की तारीफ की कि वो अच्छा रिदम में लगे, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, अच्छी फील्डिंग की। सिमिलरली हमने कल देखा कि शाहीन शाह अफरीदी की भी डेथ ओवर्स में थोड़ा सा वो क्रिटिसाइज हो रहे थे कि उस तरह नहीं परफॉर्म कर पा रहे, लेकिन कल हमने देखा कि 2 शानदार विकेटें ली उन्होंने और कंटेन किया न्यूजीलैंड को, रन्स इतने ईजिली नहीं जा रहे थे। सो डू यू थिंक ही इज़ ऑल्सो फुली बैक एज अ कंप्लीट पैकेज? देखें, शाहीन को पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। शाहीन को पता है कि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से ही टीम में रहेगा और उसकी परफॉर्मेंस टीम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये उसको अच्छी तरह पता है। अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए उसको। तो मेरे ख्याल में जिस तरह हम ऑलरेडी उसने लास्ट जो ओवर किए वाकई काफी बेहतर बॉलिंग की है बनिस्बत पहले के। जिस तरह हमने कहा था कि यहाँ पे जो है वो हर पिच पे आउट करने नहीं जाते। यहाँ ऐसी पिचों के ऊपर आपको अपनी लाइन और लेंथ का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बैट्समैन आपको मौका नहीं देता। पिचेस बहुत अच्छी हैं तो जिसकी वजह से आपकी बॉलिंग के अंदर वेरिएशन, यॉर्कर्स, स्लो वन, स्लो बाउंसर्स, इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बॉल जो है वो ग्रिप लेता है, बॉल होता है। तो मेरे ख्याल में जितना आप इस चीज को जल्द से जल्द सीखोगे आप उतने ही बेहतर परफॉर्म करते रहोगे। लाला, बट एक कंसर्न, शाहीन की स्पीड, कल जो सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी शाहीन ने की है दैट वाज 137। क्या वो परेशान है इस हवाले से? और देखिए, इनको मैंने आज ये जितनी भी टीम है पाकिस्तान, आधी टीम को आज मैंने घर पे बुलाया खाने पे और इनको मैं खिला रहा हूँ दुम्बे गोश्त और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी लाज रखेंगे और गोश्त अच्छी तरह खा के ये कल और तगड़े नजर आएंगे। तो मैं बाकी फैन से पूछता हूँ कि भाई तुम लोग इस वीडियो में क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है स्पीड तुम लोगों की? चले बिल्कुल, यानी कल जब हमें तेज तरार फास्ट बॉलिंग करते हुए दिखे हमारे फास्ट बॉलर्स तो सबको पता होना चाहिए ये सारा जो है वो दुम्बों का दम है। इनको मेरे दुम्बे जो है ना, इनको राज आ गया। अगर इन्होंने मेरी इज्जत नहीं रखी, कल मेरा भी प्लान है मैच जाके देखने का, तो अगर इन्होंने मेरी लाज नहीं रखी ना तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको दोबारा अपने घर का नमक खिलाऊंगा। तो हम हो सकता है कल शाहिद भाई को जो है वो नेशनल स्टेडियम से लाइव ले रहे होंगे शो को। यू नेवर नो, बट ठीक है लाला, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच लाला, थैंक यू। तो मतलब ये कि ऑब्वियसली देखें एक कंसर्न तो है कि अगर फास्ट बॉलर की स्पीड उतनी ना हो, और जिस तरह शाहीन की बात की है, कल भी हमने ये नोटिस किया शाहीन का पहला स्पेल वाज नॉट दैट इफेक्टिव, शाहीन का सेकंड स्पेल वाज नॉट दैट इफेक्टिव, मगर शाहीन का जो तीसरा स्पेल था दैट वाज स्पॉट ऑन। इसका मतलब ये कि या तो वो टाइम ले रहे हैं वार्म अप होने में, जिसको हम अक्सर वो कहते हैं कि जी टाइम अभी है, उस तरह नहीं, वरना शाहीन सवेरा मुझे लगता है कि जिस तरह शाहिद अफरीदी ने कहा कि वो हो सकता है कि इंटेंशनली ज्यादा पेस ना कर रहे हों, और जिस तरह शाहिद कह रहे थे कि इन पिचेस पे आपको वेरिएशंस पे और अपने लेंथ पे उन पे काम करना है। सो हो सकता है कि वो कंट्रोल्ड बॉलिंग के लिए अपने पेस की तरफ ज्यादा ना जा रहे हैं, बिकॉज हमने शुरू में देखा है कि जब वो पेस मारने की ज्यादा कोशिश करते हैं तो पीएसएल में भी हम देख रहे थे उनकी लेफ्ट हैंडर को लेग साइड पे वाइड्स हो रही थी। So probably हो सकता है कि that's not what Shaheen is. Shaheen तो तेज पेस के साथ he knows his control. He's been doing it since pretty long now. मतलब टीम पाकिस्तान के पहला ओवर शाहीन को फेस करना, मैंने इतने सारे बैटर्स से पूछा है फैसल के पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हुए सबसे बड़ा क्या मसला होता है आपको? सारे बैटर्स ने ये कहा है कि पहला जो ओवर होता है ना शाहीन का फेस करना, इट इज लाइक ही इज ब्रीदिंग फायर। स्पेशली हम T20 फॉर्मेट पे ज्यादा उस हवाले से बात हो रही है। एक बॉलर क्या वार्म अप करके उतरता होगा कि पहले ओवर में इतना लीथल दिखता है। एग्जैक्टली, तो ये बहुत जरूरी है। बट टॉकिंग अबाउट नसीम शाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि नई विकेट के कॉलम में बहुत सारी विकेटें हो तो ही अच्छी, नहीं, इकोनॉमिकल होना भी किसी के लिए जरूरी है, एंड नसीम शाह इज बॉलिंग ब्रिलियंट। एब्सोल्युटली, जिस लेंथ पे जिस एक्यूरेसी के साथ उन्होंने बॉलिंग की है, और हमें T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हम शायद सोच रहे थे कि ये पिच ऐसी है कि जहाँ जो सूट करी नसीम शाह को, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस तरह की बॉलिंग उन्होंने बाद में भी दिखाई है हमें, और स्पेशली T20 सीरीज में भी, अब ODI में भी वो इस तरह की बॉलिंग करें, व्हिच इज वेरी नाइस टू सी। नहीं, एंड स्पेशली देखिए कल जो है, कल जो कराची की पिच थी वो तो स्लो थी पिच, मगर जिस तरह नसीम ने, जहां एक बैटिंग पैराडाइज था पिंडी, वहां पे जिस तरह कंटेन किया, दैट वाज कमेंडेबल। नो डाउट, एब्सोल्युटली, वी हैव समथिंग टू शो ऑन नसीम शाह। शुड वी शो इट टू आवर व्यूअर्स और फिर उसके बाद बात करते हैं? Anything? नहीं? Alright, so coming back to how Naseem Shah has bowled, कल के अगर आपने आखिरी 10 ओवर्स में मैं देख रहा था, पाकिस्तान ने 80 रन किए थे और न्यूजीलैंड को कुछ 90-95 रन चाहिए थे। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि नाउ योर स्पेशल बॉलर्स व्हिच इज नसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी, दे हैव टू डिलीवर, एंड
fortunately they did deliver and बिल्कुल they bowled एंड नसीम like शाह, वो जो हम champions. कह रहे थे दिखाने के लिए, हाँ. नसीम शाह ने शिपली को जो बोल्ड किया था, आपको दिखाते हैं। शेन बॉर्न, मैंने देखा था, उसकी बॉलिंग मुझे अच्छी लगी थी और मैंने उसका एक्शन कॉपी करने की कोशिश की थी। वैसे जैसे टेप बॉल वगैरह में नहीं करते, उसकी तरह बॉल करना, ये किया। क्या बात है, न्यूजीलैंड के खिलाफ ही शेन बॉर्न वाली जो है वो स्ट्रैटेजी अपना के। एंड यस, ये नसीम ने आपको इंटरव्यू का चंक भी दिखा जो ईद में हमारी डिस्कशन हुई थी नसीम शाह से, कि ही इज इंस्पायर्ड बाय शेन बॉर्न और वो बड़ी कोशिश करते हैं कि उस तरह उस लेवल पे बॉलिंग कर सकें, बिकॉज अपने जमाने के क्या वैसे ये bowlers हैं। यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। हाँ. इफ यू फॉलो समबडी, दिस इज हाउ यू शुड फॉलो समबडी। बिल्कुल, उन्होंने Touch that mark then. एब्सोल्युटली। सो हाँ. जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, एक तो नसीम शाह ने वाकई ऐसी बॉलिंग की है कि यंगस्टर्स शुड लर्न फ्रॉम इट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेस, इट्स अबाउट योर कंट्रोल, इट्स अबाउट हाउ यू फॉलो द सीनियर बॉलर्स। उन्होंने नसीम शाह ने, और आपसे कमिट किया था उन्होंने कि उनको फॉलो करता हूं, तो उन्होंने प्रूव करके दिया कि भैया मैं ये कर सकता हूं। और नहीं, वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजली, यानी शेन बॉर्न से इंस्पायर होके नसीम शाह न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही उस तरह की बॉलिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा एक वो, मगर एक सबसे बड़ा मसला फैसल, जो अभी इस वक्त हमारी ओडीआई की टीम बहुत अच्छी है, अगर हम थोड़ी सी ट्वीकिंग इस टीम में कर लें, जिस तरह फील्डिंग की ट्वीकिंग हुई और आपको फर्क दिखा, साफ वाजे हुआ वो फर्क, नो डाउट, तो हम वर्ल्ड कप में जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि टॉप 4 टीम में ना हो, मगर वो ट्वीकिंग सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 4 अब्दुल्ला शफीक को हम इस वक्त नंबर 4 पे खिला रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक जिनकी लिस्ट ए की एवरेज सिर्फ 14 की है, उस पे जो है हम मुसलसल परसिस्टेंटली अब्दुल्ला शफीक को खिला रहे हैं, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। डू यू थिंक दैट वुड बी अ वेरी बिग कंसर्न? मुझे लग रहा है। और सऊद शकील की आपने बारहा बात की है कि वो आपके अच्छा परफॉर्म करें डोमेस्टिक सर्किट में भी, और वो वेट कर रहे थे कि उनका नंबर आए, लेकिन आई डोंट नो क्यों हमने उसको टीम में नहीं लिया है। हाँ. लेकिन वी नीड टू एड्रेस दिस। और अगर आप अब्दुल्ला शफीक की बात करें, कल वो इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं दिखे टीम में। आप देखें आखिर में उन्होंने एक कैच भी ड्रॉप किया था, विच कुड हैव प्रूव्ड वेरी कॉस्टली। और सो वो जब एक प्लेयर पूरा कॉन्फिडेंस में होता है, बैटिंग में अच्छा कर रहा होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस दिखता है फील्ड पर भी। सो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी नीड टू एड्रेस इट। बट लेकिन जो प्लेयर्स में हमारे कॉन्फिडेंस आ गया है, जिस तरह इमामुल हक कह रहे हैं, प्रॉब्ली इफ दिस इज कमिंग फ्रॉम द कैप्टन इज वेल, तो हम आई थिंक सऊद शकील को शायद नहीं देख सकेंगे। मेरा ख्याल से इमाम मेड इट प्रीटी क्लियर कि नहीं जी ये मेरी राय है, क्योंकि अक्सर होता यही है कि इमाम जब भी कोई राय देते हैं ना, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है बाबर से कि हाँ ये तो पक्के दोस्त है, आपस में बात तो करते होंगे तो इमाम, बट इमाम ने पर्टिकुलरली कहा कि ये मेरी राय है, मे बी दैट्स नॉट व्हाट द थिंक टैंक इज थिंकिंग। एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पूरी मैनेजमेंट इस वक्त चेंज हुई भी है। नाउ मिकी आर्थर इज सिटिंग अफार, मतलब ठीक है, जूम के थ्रू ही कनेक्टेड होंगे या व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड होंगे, बट बहुत सारी बातें उनकी भी मानी जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल हैंडेडली, बिकॉज अभी रिसेंटली राशिद लतीफ़ साहब ने जो एक बहुत भारी भरकम स्टेटमेंट दिया कि अगर बाबर की मर्जी से नहीं बन रही है 11, तो बाबर अभी भी छोड़ सकते हैं, इस वक्त छोड़ दें कैप्टन। So that is a concern if Rashid Latif is saying that. क्योंकि कप्तान को टीम को लड़ाना होता है, तो उसकी पसंद की टीम होना जरूरी है। और जैसे बट टीम मैनेजमेंट का भी तो रोल होता है ना। देखिए अगर आप कोचेस की बात करते हैं फैसल, तो कोचेस भी तो जो है वो उस वक्त सिलेक्शन का हिस्सा है और समझ रहे होते हैं किस प्लेयर में क्या कैपेबिलिटी है।